ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के 3 रोजा खुसूसी इजलास में वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में आईन 131वां तरमीमी बिल और हदबंदी बिल 2026 पेश किया। कांग्रेस लीडर केसी वेणुगोपाल ने इसकी मुखालफत की। इस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि वो बिल की खूबियों और खामियों पर तबसरा नहीं कर सकते, वो तकनीकी एतराजात कर सकते। उन्होंने कहा कि बहस के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ को मजबूती से जवाब दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने कहा कि हम बिल के खिलाफ नहीं, लेकिन जिस जल्दबाजी में बिल लाया जा रहा है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले मर्दमशुमारी होना चाहिए। पार्लियामेंट के बजट इजलास के 3 रोजा खुसूसी तौसी इजलास आज से शुरू हो गया, जो 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। इजलास के दौरान नारी शक्ति वंदन अधिनियम में आईनी तरमीमात पर तवज्जो मरकूज की गई है। हुकूमत 3 तरमीमी बिल मुतारिफ कराएगी जो नारी शक्ति वंदन बिल पर अमलावरी की राह हमवार करेगी। नारी शक्ति वंदन बिल को साल 2023 में मंजूर किया गया था, जिसमें लोकसभा और रियासती असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन फराहम करने की तजवीज पेश की गई थी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। आज से शुरू पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का मकसद आईन में तरमीम करना है ताकि हलकों की हदबंदी के अमल के बाद साल 2029 के लोकसभा इंतखाबात में खवातीन रिजर्वेशन कानून को नाफिज किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले लोकसभा और राज्यसभा में ऐवान के रहनुमाओं को खत लिखकर तरमीमात को इत्तिफाक राय से मंजूर करने की अपील की थी। जनाब मोदी ने जोर देते हुए कहा कि ये जरूरी है कि साल 2029 के लोकसभा और रियासती असेंबलियों के इंतखाबात का इनेकाद खवातीन रिजर्वेशन पर अमल करते हुए किया जाए। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी यकीन दिलाया है कि खवातीन रिजर्वेशन बिल मुतवाजिन है और इसमें हर रियासत, बिरादरी और खित्ते की ख्वाहिशात का ख्याल रखा गया है। नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल 2017 के बाद पुलिस महकमे में वक्त पर भर्ती, ट्रेनिंग और तरक्याती सहूलियात को बेहतर बनाने से पुलिस अहलकारों के काम में रफ्तार आई है। वज़ीर आला आज गोरखनाथ मंदिर इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने 2 जदीद सिक्योरिटी बिल्डिंग की इफ्तिताही तकरीब को खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ बेहतर हुकूमत की पहली शर्त है। हर शख्स को तहफ़्फ़ुज़ चाहिए, इसके लिए हुकूमत हर सतह पर कोशिश कर रही है। पुलिस लाइन में हम लोगों ने 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा दी है, बैरक बनाए हैं, महिला पुलिस कार्मिकों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। थाने का मॉडल कैसे होना चाहिए, हर थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, महिला पुलिस अधिकारियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग। और परिणाम है कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ तो अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी। इससे कबल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर क़याम के दौरान आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में मुनक्कदा जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान श्रावस्ती साई खातून ने संजीदा बीमारी से मुतासिर अपने बच्चे के इलाज में मदद की गुजारिश की। वज़ीर आला ने इलाज की यकीन दहानी कराई और डीएम से इलाज का एस्टीमेट फराहम कराने की हिदायत दी। इस दौरान उन्होंने करीब 200 फरियादियों से मुलाकात कर और बच्चों को चॉकलेट दी और अफसरान से लोगों की परेशानियों के तस्फिये के अहकाम दिए। महकमा ज़राअत ने एमएसपी पर ज़रीब पैदावार की खरीद के लिए किसान शिनाख्ती कार्ड लाजमी कर दिया है। चित्रकूट में जिन किसानों के फार्मर आईडी अपडेट नहीं हो सकी, उन्हें पुराने अमल की बुनियाद पर गैर मुस्तकिल तौर से पैदावार फरोख्त करने की इजाजत दी गई है। जिनकी फार्मर आईडी बनी है, जिले में आज से 25 अप्रैल तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कैंप का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिन किसानों की फार्मर आईडी नहीं बनी है वो EKYC कराकर अपनी आईडी जरूर बनाए ताकि सरकारी स्कीमों का बराह रास्त फायदा हासिल कर सकें। लखनऊ के विकास नगर में कल एक बस्ती में आग लगने से तकरीबन 1200 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। 22 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने देर रात आग पर काबू पाया। भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ मेट्रोपोलिटन सदर आनंद द्विवेदी ने बताया कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने हादसे पर तशवीश जाहिर करते हुए TM विशाख जी से बात की। वजीर दिफा ने हर मुतासरा को हर मुमकिन मदद फराहम करने और जख्मियों के इलाज को यकीनी बनाने को कहा। इस दौरान सर्च ऑपरेशन में 2 बच्चों की लाशें बरामद हुई, जिनकी उम्र 2-2 साल है। लाशें पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। वहीं NDRF, SDRF के साथ पुलिस के जवान राहत और बचाव के काम में अभी लगे हुए हैं।
वहीं प्रयागराज कच्छना इलाके में गुज़िश्ता रात पजदेव राहल्ट पर और ट्रेन की जद में आने से 5 अफराद हलाक हो गए। ये हादसा उस वक्त हुआ जब रेलवे ट्रैक पर उतरे मुसाफिर अचानक मेट्रोपोलियम एक्सप्रेस के जद में आ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस और आरपीएफ की टीमें मौके पहुंच गई। लाशों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए और थोड़ी देर में रेल लाइन बहाल कर दी गई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।